हेलो एवरीवन, मैं दीप पाठक और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपदों का भाग। तो इस टॉपिक को समझने से पहले एक चीज जानना जरूरी है कि बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं। देखो, x, y, z ये क्या है हमारे पास वेरिएबल, और 2, 3, 4 लाइक ऐसे जो भी नंबर हैं ये सब क्या है कांस्टेंट कहते हैं। और इनके बाद प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ये क्या है हमारे पास ऑपरेशंस हैं। ठीक है, तो मैथ्स में ये चीजें हमारे पास जो अलजेब्रा होती है वहां पे ये वेरिएबल हो गए, ये कांस्टेंट हो गए और ये ऑपरेशंस हो गए। तो जब इन वेरिएबल और कांस्टेंट को आपस में कंबाइन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ऑपरेशंस, देन वी विल गेट एक्सप्रेशन। यानी कि 2x ये कांस्टेंट ये वेरिएबल इनके बीच में मल्टीप्लाई है, प्लस 3, देखो ये वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है, ऑपरेशन भी है, इन सबको एक दूसरे से कनेक्ट किया गया है, तो इसको हम बोलेंगे एक्सप्रेशन। अब जो भी एक्सप्रेशन हमारे पास होंगे उन एक्सप्रेशन में जो भी ये वेरिएबल हैं इनकी पावर अगर होल नंबर्स में यहां पर है, यानी कि 0 से ऊपर की पावर है इनकी डिग्री, तो हम इसको बोलेंगे पॉलिनोमियल से बोला जाएगा। अगर मान लो 2x की पावर -1 प्लस 3 है तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा क्योंकि ये नेगेटिव पावर है इसकी। या 2x की पावर 1/2 प्लस 3 है, यहां पर वेरिएबल की पावर क्या है डेसिमल में यानी कि फ्रैक्शन में है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होता है। तो पॉलिनोमियल होने के लिए जो भी वेरिएबल है उनकी पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो था हमारे पास पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद। अब हम बात करेंगे कि बहुपदों को आखिर हम डिवाइड कैसे करते हैं। आइए इसको समझते हैं। तो यहां पर एक पॉलिनोमियल ये है और दूसरा पॉलिनोमियल ये है, यानी कि इस वाले पॉलिनोमियल को हमने इस वाले पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है। तो इसको हम कैसे करते हैं, मान लो आपके पास एक नंबर ये है और एक नंबर ये है। ठीक है, अब ये डिवाइड करना तो आपको आता है, सेम वही चीज हम यहां पर भी अप्लाई करने वाले हैं। इस नंबर से डिवाइड करने के लिए इस 4 की टेबल हम यहां पे दे देते हैं 1 जा। ठीक है, तो उसी टाइप से इसमें भी देखेंगे हम कि इस वाले से इस को हम डिवाइड करेंगे। पूरे को तो पूरे वाले से तो हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे, जैसे यहां पे नहीं कर पाते थे, तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट वाले से इस फर्स्ट वाले को डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के लिए क्या है, देखो 3x² को 3x³ को डिवाइड करना है x² से, यानी कि यहाँ पे x² से x³ कट गया तो कितना बचेगा, 3x बच गया ओनली। ठीक है, तो ऐसे हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 3x, जैसे यहाँ पे 1 आया था आपका। अब वैसे ही फिर क्या करेंगे, हम इससे इनको मल्टीप्लाई करके यहां लिखते थे, ये आया और ये आया, तो ऐसे ही इससे हम पूरे को मल्टीप्लाई करके भी यहां लिखेंगे। देखो 3 1 जा 3 एंड x और x² x³ हो जाएगा। फिर उसके बाद इससे इसको करना है, प्लस ये आएगा 3 2 जा 6 x², देन उसके बाद इससे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 जा 3x है, सेम ऐसी। अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना था, इसको माइनस करना था, तो हम इसको भी यहां ऐसे क्या करेंगे माइनस, और इनके सबके साइन चेंज हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि हम इसको क्या कर रहे हैं, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहां पर प्लस था पहले, यहां पे कुछ नहीं है तो प्लस होगा, और यहां माइनस कर दिया। अब यहां प्लस है तो इसका माइनस हो जाएगा, यहां प्लस होगा तो इसका माइनस, यानी कि इसका मतलब ये हुआ इस प्लस की जगह पे अब ये माइनस, इस प्लस की जगह पे ये माइनस, इस प्लस की जगह पे ये माइनस हो चुका है ना। अब यहां पर क्या है 3x³ दोनों सेम नंबर है और यहाँ पे माइनस साइन है, ये प्लस है, तो दोनों कट गए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 है x² माइनस का, x² प्लस का, तो 6x² में से x² चले गए तो माइनस का 5x²। ऐसे ही 3x में से 2x चले गए, ये माइनस बड़े नंबर का है तो माइनस x। ऐसे इसको भी माइनस किया था तो क्या आया, 6 आया। अब देखो 42 से 6 में डिवाइड होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे 7 को नीचे ले लेते हैं। तो सेम ऐसे ही इस वाले नंबर से इस पे डिवाइड नहीं हो रहा, तो हम इसको क्या करेंगे नीचे ले लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा +5। नेक्स्ट स्टेप में इससे फिर क्या था, इसको डिवाइड करना था, सेम ऐसे ही इससे इसको भी डिवाइड कर लेंगे, -x 5x², इसको डिवाइड करना है x² से। देखो x² से x² कैंसिल आउट, -5 बचा, तो यहाँ पे आ जाएगा -5। अब इस -5 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करके नीचे लिख लेंगे, -5 और ये x², तो माइनस प्लस माइनस 5x², यहाँ पे आ जाएगा नेक्स्ट -5 और ये प्लस का 2, तो -5 2 जा 10 x -5 यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे भी सेम वही होगा,
ये साइन बदल जाएंगे इसका, क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सब्ट्रैक्ट करने में जो भी साइन होंगे उसको बदल देते हैं। यहाँ पे प्लस के माइनस कर दिए थे, तो यहाँ का क्या हो जाएगा, इस माइनस के बदले अब प्लस हो जाएगा, इस माइनस के बदले प्लस, इसके बदले भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस का है, ये प्लस का है, सेम सेम है तो कट जाएंगे। और यहाँ पे क्या है, प्लस का 10x और -1 यानी कि 9x, और ये दोनों के दोनों क्या है, प्लस में है तो प्लस 5 5 10 हो जाएगा। तो ये आ गया रिमाइंडर। अब ये रिमाइंडर कैसे आया इसका, यहाँ पे हमने देखा इसकी जो पावर है एक्स स्क्वायर की वो 2 है, यहाँ पर क्या थी 3 थी, यानी कि ये नंबर जो है, ये वाला जो पॉलिनोमियल है इससे बड़ा है, तो हम इसमें डिवाइड करेंगे। फिर हमने यहाँ पे देखा एक्स स्क्वायर दोनों बराबर है, तब भी हम डिवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स की पावर कुछ नहीं है यानी कि 1 है, तो अब बताओ ये बड़ा हुआ कि ये बड़ा हुआ, तो सिंपल सी बात है, एक्स स्क्वायर वाला बड़ा, एक्स की पावर 1 वाला छोटा, तो हम बड़े वाले से अब छोटे वाले को डिवाइड नहीं करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा रिमाइंडर यहाँ पे। तो ऐसे इन पॉलिनोमियल्स को डिवाइड किया जा सकता है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करें, और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।